यहाँ की भाजपा सरकार ने आपको हमेशा से दबाने का काम किया, अंदर से खोखला करने का काम किया है। पर एक तरफ भाजपा और कांग्रेस लोग हैं ये जो गुलाम बनाना चाहते हैं। साथियों, आप कल्पना नहीं कर सकते कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके लिए क्या क्या नहीं किया। आपको 2 वोटों का अधिकार दिला रहे थे बाबा साहब, लेकिन कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी की वजह से उसका खंडन हुआ था। आज महात्मा गांधी के वंशज लोग आपके आरक्षण को बचाने की कसम खा रहे हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? उन्हीं के तमाम वंशजों ने आरक्षण का विरोध किया, आपके हर एक अधिकारों का विरोध किया और आज उनकी पीढ़ी आपको आरक्षण देने का काम बता रही है। बड़ी खबर है, आपको बताएंगे मायावती ने क्या लिखा है, क्योंकि मायावती जी जो लिखती हैं बहुत ही सोच समझ कर लिखती हैं और ऐसी खबर बहन जी ने आज लिखी है जिसे हमें सुनना चाहिए। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि आकाश आनंद का हरियाणा में इस समय बोलबाला है। हरियाणा में आकाश आनंद की रैली थी, उन्होंने क्या कहा बीजेपी को, क्या कहा कांग्रेस को, आपको सुनाएंगे। लेकिन आप कल्पना करिए कि आकाश आनंद को क्यों पार्टी से रिजेक्ट किया गया था। इसीलिए कि वो बीजेपी और कांग्रेस को खुलकर अनाप शनाप बातें कहा करते थे। लोगों को ऐसा लगता था कि वो अनाप शनाप कह रहे हैं, लेकिन जो भी बातें वो कह रहे थे वो तार्किक बातें कह रहे थे, जिसका उनके पास जवाब था। और फिर से जैसे ही आकाश आनंद की बहुजन समाज पार्टी में एंट्री होती है, हरियाणा में रैली होती है, फिर से वो बीजेपी और कांग्रेस को टारगेट में लेने की कोशिश करते हैं। ये बड़ी खबर है, लेकिन आपको बता दें सतपाल तंवर ने क्या कहा है आपको बताएंगे। लेकिन इनके बहकावे में बिल्कुल आपको नहीं आना है, आपको अपना देखना है कि हमारा आगा पीछा आखिर कौन कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि देश में दलित बहन बेटियों के आबरू के साथ खिलवाड़ होता है और अखिलेश यादव अपने ऑफिस में बैठकर मुजरा देखते हैं। आज आपको बताएंगे आखिर क्या क्या इस देश में हो रहा है। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, देश में दलित बहन बेटियों के साथ दिन ब दिन खिलवाड़ बढ़ता जा रहा है। उनके इज्जत आबरू के साथ लोग लगातार खेलने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिसने दलितों का वोट लिया वो चुप्पी साधे हुए बैठा है। केंद्र की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी हो या राज्य की बात करें तो राज्य के तमाम नेता जो अपने अपने राज्य में दलितों का वोट लिए थे संविधान बचाने के नाम पर, इंडिया गठबंधन में जितने लोग शामिल थे, अखिलेश यादव हों या फिर अरविंद केजरीवाल हों या फिर जो है MK स्टालिन हों या फिर कोई जो इंडिया एलियंस में शामिल था, वो तमाम ममता बनर्जी जैसे तमाम नेता, हर एक राज्य में दलितों पर उत्पीड़न बढ़ रहा है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। आवाज उठानी भी किसको पड़ी है? मायावती, चंद्रशेखर के अलावा कौन बोलना चाहता है? तो ये दोनों नेता दलितों के ऐसे हैं जो दलित पिछड़े आदिवासियों के अत्याचार पर बोलते हैं, संवर समाज के अत्याचार पर बोलते हैं, उन पर हो रहे अत्याचारों का विरोध करते हैं। लेकिन कोई नेता दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उस पर क्यों नहीं आखिर बोलता है? लोग आरक्षण में वर्गीकरण चाहते थे, कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, सपा वाले। सपा के जो है नेता ने खुद कहा कि मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं। धर्मेंद्र यादव ने कहा, जो सपा सांसद हैं। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये लोग चाहते हैं कि दलितों में भी विभाजन हो जाए। तो आज तमाम लोगों की जो है यूनिट बनी हुई है, 21 अगस्त को भारत बंद करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको फिर सलाह दे रहा हूं कि प्लीज ऐसे मामलों में ना पड़ें। 21 अगस्त को भारत आप बंद ना करें, देश की संपत्ति को खराब ना करें। आप शांतिपूर्वक केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को या DM SP को या कहीं पर भी आपको जहां लगे कि मेरी सुनवाई होगी वहां पर आप ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन के माध्यम से आप देश के तमाम भ्रष्ट नेताओं की पोल खोलिए। आप इस देश की संपत्ति के साथ खिलवाड़ मत कीजिएगा। आपसे मेरी ये विनम्र निवेदन है, क्योंकि हमारे कुछ जो है दलित भाई शहीद हुए थे। हम नहीं चाहते कि वो फिर से ऐसी घटना सामने आए। तमाम माओं के बेटे उजड़ चुके थे SC ST एक्ट को लेकर के। तो मैं फिर कहूँगा कि चंद्रशेखर हों, फिर चाहे मायावती जी हों, ऐसे तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया है
कि भारत आपको बंद करना है, जब सभी नेता का एक साथ एक समूह बने तब आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन तमाम नेता इसमें बिखरे हुए हैं। जब तक वो एक नहीं हो जाते तब तक आप ऐसा कुछ काम मत कीजिएगा। तो बड़ी खबर आपको बताते हैं, देश में दलित बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अखिलेश यादव जैसे लोग अपने हाउस में, अपने ऑफिस में मुजरा देख रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। सूर्या यादव ने लिखा कि हर अच्छे मौके पर अखिलेश यादव जी सपेरे राजनीति को कार्यक्रम में बुलाकर सम्मानित करते हैं। लखनऊ में लाखों की संख्या में सपेरे जनजाति के लोग रहते हैं। सोचिए, उन्हें बुलाया गया, उनसे नाच गाना सुना जाता है, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक भी शब्द अखिलेश यादव का, चाहे मुजफ्फरनगर का मामला हो, कोलकाता का मामला हो, कहीं पर भी खुलकर विरोध सामने नहीं आया है। तो आप यकीन मानिए कि दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के और जो भी इस देश में गरीब है, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, उनके प्रति इन नेताओं की बोल नहीं खुलेगी। मैं इसी कड़ी में आपको बता दूं कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश स्ट्रॉन्ग साहब की इतने दिन हो गया मौत को, हत्या को, लेकिन अभी भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन हैं, जो इंडिया गठबंधन के सदस्य भी हैं, तो आप कल्पना नहीं कर सकते। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं जो सतपाल तंवर का है, पहले आप वीडियो देखिए। हाँ भाई, क्या कह रहे हो आप, बताओ मुझे। नहीं, अगर वास्तव में आप बहुजन समाज का भला चाहते हो तो देखो, भारत बंद में आप टांग मत अड़ाओ, मैं साफ कह रहा हूं। आपको यदि इतनी ही बहुजनों की चिंता है तो आपको पहले आगे आना चाहिए था कि हम भारत बंद कर रहे हैं, हम खड़े हो जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आपको चलना ही दूसरे तरीके से है तो आप चले, हमें कोई आपत्ति नहीं है। देखो, आप हमें मत छेड़ो, हम आपको नहीं। तो दोस्तों, आप लोगों ने यह वीडियो देखा सतपाल तंवर का, ये भारत बंद करना चाहते हैं, तो क्या अकेले इनके भारत बंद करने से भारत बंद हो जाएगा? कुछ सोशल एक्टिविस्ट हैं जो भारत को बंद करना चाहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं, जब तक नेता इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक आप भारत मत बंद कीजिएगा। जब तमाम लोग आपके साथ हों, वैसे माननीय मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट को और राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भी दे दिया है इस मामले पर कि वो इस मामले को वापस लें। और आप देखिए कि जो 69,000 शिक्षक वैकेंसी था उसको भी वापस किया गया, तो आपका ये मामला भी वापस होगा। धैर्य रखिए, थोड़ा संयम से काम कीजिएगा और जोश में आके होश खोना कभी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे दलित और अति दलित का कभी नुकसान हो। साथियों, आपको बता दें, आकाश आनंद इस समय हरियाणा में हैं और रैली कर रहे हैं। रैली के दौरान उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को टारगेट किया है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस को टारगेट करने का भी सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्योंकि हमने उन्हें अपना बहुमूल्य वोट दिया था और उन्होंने बदले में हमें क्या दिया। आकाश आनंद की पहले आप वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की कहानी आपको बताते हैं। यहाँ की भाजपा सरकार ने आपको हमेशा से दबाने का काम किया, अंदर से खोखला करने का काम किया है। पर एक तरफ भाजपा और कांग्रेस लोग हैं ये जो गुलाम बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ बसपा और इनेलो की गठबंधन की सरकार है जो आपके बच्चों को पढ़ा लिखाकर उनको काबिल बनाना चाहती है। तो साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ आप सभी लोगों से मेरी व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की भी यही विशेष अपील है कि इस विधानसभा चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें, आपका वोट बहुत कीमती। तो साथियों, जो लोग कहते थे कि आकाश आनंद को बोलना नहीं आता, वो अभी परिपक्व नेता नहीं हैं, उन्हें बहन जी ने बीजेपी के कहने पर वापस बुला लिया। एक ही एफआईआर पर डर गए हैं आकाश आनंद, तो क्या ऐसा सच है? अगर वो डरे होते तो फिर से वही भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। आपको बता दें, आकाश आनंद का मैंने ट्वीट भी देखा था, उन्होंने कहा था कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह कार्य कर रही है। तो आप लोग बताइएगा कि आकाश आनंद की जो भाषा है क्या वाकई में सही है या गलत। लेकिन सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि मायावती जी ने 15 अगस्त के दिन क्या लिखा था। 15 अगस्त के दिन दरअसल दोस्तों मायावती जी ने बीजेपी को क्या लिखा। पीएम द्वारा कल 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान सम्मान के, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक कम्युनल कहना क्या उचित? सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेकुलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति व राजधर्म है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि बीजेपी हमेशा, कांग्रेस हमेशा चाहती है
कि जिसने हमारे हिस्से की रोटी को छीनकर सब में बांटा है, उसको हम कभी आगे बढ़ने का मौका ना दें। देश में जब सभी लोग गुलाम थे, एक ही व्यक्ति के गुलाम थे, अंग्रेजों के, तो कैसे लोग गरीब हो गए, कैसे लोग अमीर हो गए। क्या कुछ अमीर लोग चापलूसी करते थे अंग्रेजों का? आप कल्पना नहीं कर सकते इस बात को लेकर। आपको बता दें कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की और गांधी की कभी क्यों नहीं बैठी। आप पहले पूरी कहानी सुनिए। दलित समाज को अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 मतदान का अधिकार मिला। गांधी ने इस अधिकार के खिलाफ अमर अनशन किया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को ब्लैकमेल किया गया, इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, यहाँ पर उनको व्यक्तिगत नहीं, अलग निर्वाचन क्षेत्र और 2 मतदान अधिकार छीन लिया गया, जबरन आरक्षण दिया गया। 1942 में गांधी और नेहरू दोनों मुखर होकर कहना शुरू कर दिए कि विभाजन उनकी लाश पर होगा और वो धर्म के आधार पर देश का विभाजन नहीं होने देंगे। 1945 में कांग्रेस पार्टी ने विभाजन को मंजूर करते हुए अध्यादेश पारित किया। सवाल है, अलग निर्वाचन क्षेत्र छीनने के लिए अमर अनशन करने वाले गांधी ने विभाजन को रोकने के लिए अमर अनशन क्यों नहीं किया? आप सोचिए। और वही फिर आज राहुल गांधी के सामने मामला आ चुका है। राहुल गांधी के सामने मामला ये आया कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मैं विभाजन करना चाहता हूं, और फिर राहुल गांधी रोकने की स्थिति में नहीं है, उसका स्वागत कर रहे हैं। तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि आपकी रक्षा कौन कर सकता है। प्लीज अपने महान नेता का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, इससे लोगों की जलती है। साथियों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इस बात को आप गौर से सुनिएगा। साथियों, मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं, बहुत ही नरम दिल से कहना चाह रहा हूं कि मैं इस समय थोड़ा आर्थिक तौर से गुजर रहा हूं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 1 रुपये से जितना भी आप लोग डोनेशन करना चाहें तो इस नंबर पर कर सकते हैं। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं। मैं आपके पैसे के पाई का हिसाब दूंगा कि मैंने पैसा आपका कहाँ इन्वेस्ट किया है। प्लीज़ आप लोग इस समय मेरी मदद कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।